परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन, सदगुरु कबीर साहब के मौलिक ग्रंथ बीजक के उपदेश सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों, आज मैं बीजक ग्रंथ के शब्द प्रकरण से मुक्ति से संबंधित बड़ा ही सदगुरु कबीर साहब का ज्ञानवर्धक उपदेश प्रस्तुत कर रहा हूं। सदगुरु कबीर साहब का भाषा बिल्कुल ग्रामीण है, कोई दार्शनिक शब्द नहीं, बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में सदगुरु कबीर साहब उपदेश दिया है। एक संत थे, सूफी संत, जिनका नाम था बायजीत। उनके यहां एक जिज्ञासु पहुंचा और कहा कि हमें मुक्ति का मार्ग बताएं, साधना क्या है, धर्म क्या है, परमात्मा को से हम कैसे मिलेंगे। बायजीत खूब ठहाका मार करके हंसा, पागलों की तरह। कहा कि क्यों जानना चाहते हो? वो जिज्ञासु कहा कि हमें मुक्ति चाहिए। कहा कि कौन तुम्हें बांध रखा है, किससे मुक्ति चाहिए? पहले पूरी तरह पता करके आओ कि तुम किससे मुक्त होना चाहते हो, तब मैं इसे आपको बता सकता हूं मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। वह व्यक्ति चला गया और 1 साल के बाद पुनः वापिस आया और खूब ठहाका मार करके हंसा, पागलों की तरह। बायजीत पूछा कि पूछ करके आए, तुम्हें कौन बांध करके रखा था, किससे मुक्त होना तुम चाहते हो? वह जिज्ञासु कहा कि आज मैं आपसे कुछ पूछने नहीं आया हूं, उस हंसी का जवाब देने आया। मुझे कोई बांध करके नहीं रखा था, मैंने बहुत पता किया, बहुत खोजा, मुझे बांधने वाला कोई नहीं मिला। ऐसे ही एक संत थे फरीद, सदगुरु कबीर साहब के यहाँ बराबर उनका आना जाना होता था। एक बार फरीद अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, बीच बाजार में रुक गए और अपने शिष्यों से कहा कि आज मैं बड़ी ही तात्विक प्रश्न तुम सबसे पूछने वाला हूं, सोच करके जवाब देना। कहा कि ये गाय जो ले जा रहा है, इस गाय को मनुष्य ने बांध रखा है कि या गाय मनुष्य से बंधा हुआ है या मनुष्य गाय से बंधा हुआ है? कहा कि गुरुदेव आप भी खूब मजा करते, ये तो स्पष्ट है कि गाय को मनुष्य ने बांध रखा। कहा ठीक, अगर मैं बीच से रस्सी काट दूं तब क्या होगा? गाय मनुष्य के पीछे दौड़ेगे या मनुष्य गाय के पीछे भागेगा? कहा कि बात तो तात्विक है, गाय तो कभी भी मनुष्य के पीछे नहीं भागेगा, मनुष्य गाय के पीछे भागेगा। तो अब बताओ कि गाय को मनुष्य ने बांध रखा है या मनुष्य गाय से बंधा हुआ है? कहा कि बंधा हुआ तो मनुष्य है, रस्सी तो मनुष्य के गर्दन में बंधा लगा हुआ है और डोरी गाय के पास में। इसी प्रसंग में मुक्ति से ही संबंधित सदगुरु कबीर साहब यहाँ बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब का उपदेश देने का अंदाज बहुत ही निराला है। यहाँ कुत्ते, बंदर, सुग्गा, शेर और हाथी, 5 उदाहरणों से सदगुरु कबीर साहब समझा रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। कहते हैं कि आपन पाँव आपहु बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमति भूख मरो, आपन पाँव आपहु बिसरो। जैसे केहरी बपु निरखी कूप जल प्रतिमा देखी परो, वैसे ही गज फटी शिला में दसननी आन अरो। मरकट मुठी स्वादन है बिहुरो, घर घर रटत फिरो। आ कहत कबीर ललनी के सुगना तू ही क्यों कब ने पकड़ो। बड़ा सुंदर उपदेश है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि आपन पाँव आपहु बिसरे। लोग अपना मार्ग खुद बिसर गया हुआ है। अब कहते हैं कि जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमति भूख मरो। एक कुत्ता स्वर्ण मंदिर में घुस गया, एक राजा मंदिर स्वर्ण मंदिर की तरह
शीश महल की तरह बनवाया। उस मंदिर के चारों तरफ दीवार में, फर्श में, छत में दर्पण ही दर्पण लगा दिया था। जो भी व्यक्ति उस मंदिर में जाता था चारों तरफ उसका प्रतिबिंब दिखाई देता था। संयोगवश भूल से एक कुत्ता उस मंदिर में घुस गया। शाम का समय था, द्वारपाल मंदिर के दरवाजे को बंद कर दिया। जब कुत्ता दीवार पर देखा तो हजारों के हजार कुत्ते थे। ऊपर देखा कुत्ता ही कुत्ता, नीचे देखा कुत्ता ही कुत्ता। अब तो कुत्ता को रूह कांप गया। कहा कि आज बड़ी मुश्किल में पड़ गए, अब बच करके जाना बड़ा मुश्किल है। फिर कुत्ता ने बचने का एक उपाय सोचा कि इस सबको भय दिखाते हैं। हे संतजनों, जो व्यक्ति भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है, वही व्यक्ति दूसरे को भय दिखाता है। इसलिए कि अपना डर छुपाने के लिए दूसरे को भयभीत करता है। जो निर्भय व्यक्ति होगा वह कभी दूसरे को भयभीत नहीं कर सकता। तो कुत्ता एक बार भौंका, सारे कुत्ते एक साथ भौंक गए। इस कुत्ते की प्रतिध्वनि गूंज करके इसे सुनाई दिया। अब कुत्ता सोचा कि ये तो डर नहीं रहा है, अब सामना करना पड़ेगा। कुत्ता एक दीवार पर कुत्ते से लड़ा, दूसरे दीवार पर लड़ा, तीसरे पर लड़ा और लड़ते लड़ते फर्श पर उंघराते उंघराते कुत्ता मर गया। सुबह जब मंदिर की दरवाजा खुली, कुत्ता मरा हुआ था, पैर टूटा हुआ था, कपार फूटा हुआ था, पूरे फर्श पर खून बिखरा हुआ था। पुजारी ने सोचा इस मंदिर में तो कोई है नहीं, आखिर कुत्ते को मारा किसने? हे संतजनों, यही हम सबों की स्थिति है। हम लोग अपने ही प्रतिबिंब से दिन रात लड़ रहे हैं। सब घट में वही परमात्मा चेतन रूप में विराजमान है, कोई विभेद नहीं। लेकिन जो हमें मन के अनुकूल लगता है वह मुझे प्रिय लगता है, जो मन के अनुकूल नहीं लगता उससे हमारी दुश्मनी हो जाती है। लेकिन है तो सब में वही एक तत्व, एक परमात्मा है। आगे कहते हैं कि जैसे के हरि कूप जल प्रतिमा देखी परो, एक शेर स्वच्छ तालाब में अपने ही प्रतिमा को देखा और देख करके उसे इतना क्रोध आया कि उस कुएं में कूद करके मर गया। अपने ही प्रतिमा को देख करके कुएं में कूद करके मर गया। और एक हाथी एक पारदर्शी पत्थर होता है, उस पत्थर में जब अपना प्रतिबिंब देखा तो सूर पटक पटक करके और अब प्राण त्याग दिया। बड़ा सुंदर उपदेश है। अब आगे के जो दो उपदेश है वह मुक्ति से संबंधित बड़ा सुंदर सदगुरु कबीर साहब उपदेश दिए हैं। कहते हैं कि मरकट मुठी स्वाद नहीं बिहुड़े, घर घर रटत फिराओ। कहीं कबीर ललनी के सुगना तो ही कबने पकड़ो। बंदर को पकड़ने वाला एक पतली गर्दन वाली सुराही लाता है, उसमें चने डाल देता है, भूजा हुआ चना रहता है उसमें, और बहुत सकरा उसका मुंह होता है उस सुराही का। बंदर आता है उस सुराही में हाथ डालता है और जैसे ही चने देखता है तो वह मुट्ठी से बांध देता है। सुराही को वह गाड़ करके रखे हुए रहता है और मुट्ठी बांध लेता है, मुट्ठी बड़ा बांध लेता है। देखता है कि भाई खाने की वस्तु है तो कस करके मुट्ठी बांध लेता है और हाथ निकालना चाहता है, मुट्ठी भी नहीं खोल रहा है, हाथ नहीं निकल पाता है, इसलिए कि उसी ढंग से सुराही का मुंह बनाया हुआ रहता है। और बंदर चिल्लाता है, किकियाता है कि हमें कोई बचावे, लेकिन मुट्ठी नहीं खोलता है, मुट्ठी नहीं खोलता है। शिकारी आता है और उस मूर्ख बंदर की अज्ञानता का फायदा उठा करके उस बंदर को पकड़ लेता है। यही हाल हम सबों की है। हम वासना को पकड़े हुए, उस सुराही को, वासना रूपी सुराही को पकड़े हुए और मुट्ठी खोल नहीं रहे और कहते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए।
भाई किससे मोक्ष चाहिए? दुकानदार सोचता है, कहता है कि ग्राहक हमें मुक्ति में बाधक है। लोभी सोचता है कि धन हमें मुक्ति में बाधक है, धन हमें पकड़ रखा है। कामी सोचता है कि कामनी हमें पकड़ रखा है। और सांसारिक सोचता है कि हमें संसार पकड़ रखा है, जबकि उसे कोई नहीं पकड़ रखा, वह स्वयं बंधा हुआ है। वह उसे उसी तरह भ्रम हो रहा है जैसे बंदर उस सुराही में हाथ घुसा लिया, चने को मुट्ठी से बांध लिया, मुट्ठी खोल नहीं रहा है, उसे मुक्ति भी चाहिए, और इसी कारण में वह पकड़ा जाता है। हम सबों की स्थिति यही है। हम मंदिर भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, तो वासना ही मांगते हैं कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। सदगुरु कबीर साहब का बड़ा ही सुंदर उपदेश है। कहते हैं कि सुग्गा पकड़ने वाला जब आता है तो दो पेड़ों में को एक रस्सी से, पतली रस्सी से बांध देता है, और एक छोटी सी लकड़ी को लाल रंग से रंग करके उस रस्सी में बांध देता है, और उसमें एक लाल रंग का छोटा सा लकड़ी और उसके किनारे पर लगा देता है। सुग्गा आता है, मिर्च समझ करके खाने की लोभ करके उस लकड़ी पर बैठता है, और वह लकड़ी उलट जाता है। पतला रस्सी रहता है, उलट जाता है। सुग्गा के करके उस लकड़ी को पकड़ लेता है। अब वह शीर्षासन हो गया हुआ है, सर नीचे पैर ऊपर उसका लटका हुआ है, के कर रहा है, छोड़ नहीं रहा है कि कहीं छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाएंगे, टे कर रहा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहीं कबीर ललनी के सुगना तो ही क्यों खबने पकड़ो। क्या एक सुग्गा, तुम्हें कौन पकड़ रखा है, तू उड़ जा। लेकिन सुग्गा भूल गया, लोभ बस उड़ने की कला को भूल गया हुआ है। सज्जनों, जब हम लोग बहुत दिन तक वासना में जब उलझे रहते हैं तो वासना हमें हथकड़ी की तरह बांधे रहता है, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, और उस हथकड़ी को हम सोने चांदी की हथकड़ी जैसे बना लेते हैं, आभूषण बना लेते हैं। यही हाल उस सुग्गा को हो गया हुआ है। सुग्गा को कोई पकड़े नहीं हुआ। सदगुरु कबीर साहब कहते कि कहीं कबीर ललनी के सुगना तो ही कबने पकड़ो, तुम्हें कोई नहीं पकड़ रखा है, तुम स्वयं भ्रमवश पकड़े हुए हो। जब सुग्गे को बहुत दिन तक पिंजरे में रख दिया जाता है तो उड़ने की कला भूल जाता है। हम पहले मुक्त अवस्था में थे, लेकिन वासना से इतने वशीभूत हो गए हुए हैं कि हम भूल गए, उस मुक्त अवस्था को भूल गए, और आज हम मुक्ति को खोज रहे हैं। हमें कौन बांध रखा है? जब मनुष्य आग में फंस जाता है, घर में फंस जाता है, घर में चारों तरफ से आग लग जाता है, उस समय वह मनुष्य किसे पुकारता है? किस गुरु को पुकारता है कि हमें बचाओ, हमें मार्ग बताओ कि हम बाहर निकले? कौन शास्त्र, कौन ग्रंथ खोजता है कि भाई मुक्ति, इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? उस समय मनुष्य स्वयं फान करके, कूद करके बाहर निकल जाता है। हे संत जनों, किसी भी व्यक्ति को कोई नहीं बांध रखा है। ये मुक्ति की मार्ग गुरु से खोजना एक बहाना मात्र है, कोई नहीं उसे बांध रखा है। जिसे वह मुक्त होना चाहता है, भला उसे कौन बांध करके रख सकता है? एक सूफी संत की कहानी है। वीडियो तो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन जब वह संत मरने लगा तो उसके शिष्यों ने कहा कि हमें आप अंतिम उपदेश दें। तो वह कहा कि बस अंतिम उपदेश यही है कि सब काम करना, लेकिन बिल्ली नहीं पालना। उसके शिष्यों ने सोचा कि गुरु जो है 80-90 साल का हो गया, इसका गुरु का दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये बिल्ली पोसने से क्या आपत्ति है, और इस चीज को वह नजरअंदाज कर दिया। और एक वो संत के पास कुछ नहीं था, सिर्फ 2 लंगोटी था, और वो लंगोटी पसार देता था, उस लंगोटी को चूहे काट देता था। गांव वालों से पूछा कि हम लंगोटी जो है हमारा चूहा काट देता है, कहा कि एक बिल्ली पाल लो। अपने गुरु की बात को भूल गया।
नजरअंदाज नहीं किया। वह एक बिल्ली पाल लिया, और बिल्ली पाल लिया तो वह बिल्ली चूहे को तो खाता था, लेकिन चूहा उतना सावे कहाँ, उसके लिए उसे गांव से दूध मांग करके लाना पड़ता था। लोगों ने कहा कि एक छोटी सी गाय है मेरे पास, ले जाओ, उसको खिलाना पिलाना, दूध दूहना, मंदिर में काफी जमीन है ही। वह गाय ले आया, और गाय ले आया तो गाय को तो भाई घास चाहिए। उस लोगों ने कहा कि मंदिर में काफी जमीन है, कुछ घास उस बो दो, और घास बो दिया। अब घास बो दिया, उसको कुट्टी काटना, घास करना, भोजन करना, उस गाय को खिलाना। लोगों ने कहा कि भाई एक लड़की है यहाँ, वो बेकार बैठी रहती है, मंदिर में खाएगी, पड़ी रहेगी और घास कर देगी। वो रख ली। उस लड़की से उस संत को जो है प्रेम हो गया धीरे धीरे। लोगों ने कहा कि भाई शादी कर, और शादी कर लिया, बाल बच्चे हो गए। बाल बच्चे हो गए, अब तो संत की कहाँ गई भक्ति, कहाँ गया भजन, कहाँ गया भगवत प्राप्ति की मार्ग, कहाँ गया साधना। अब तो उलझ गया। गुरु कहा था कि बिल्ली मत पालना, अब हम बिल्ली पाल लेते हैं। बिल्ली पालने के लिए हमें गाय लाना पड़ता है, गाय हम लाते हैं तो उसके लिए हमें खेती करना पड़ता है, खेती कर लेते हैं। तो कहने का भाव है कि मनुष्य बंधा हुआ है अधिक लोभ के कारण। आप बिजनेस करें, जो मुनाफा होता है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप अधिक लोभ के चलते, अधिक लोभ के चलते, अधिक लोभ के चलते आप बनाते चले जाते हैं, बनाते चले जाते हैं। आप कमा रहे हैं, लूटने के चक्कर में फंसे जा रहे हैं कि और कुछ लूट ले, और कुछ लूट ले, और कुछ लूट ले। लोभ आपका इतना बढ़ता चला जाता है जिसका कोई सीमा नहीं। इसलिए आप जो भी कार्य करें, उस कार्य को देखते हुए बंधन मुक्त होकर के करें। यही मोक्ष से निपटारा का मार्ग है। साफ बंदगी, साफ बंदगी, साफ।